मध्य प्रदेश में आज 18 नवंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े संवेदनशील और जनहित से जुड़े फैसले लिए गए। ये फैसले न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं, बल्कि किसानों, महिलाओं, बच्चों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े भविष्य के ढांचे को भी नई दिशा देते हैं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मोहन कैबिनेट ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिससे प्रदेश के 33,346 अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि उन बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और समग्र भलाई के लिए इस्तेमाल होगी। इस योजना में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का योगदान करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की संवेदनशीलता और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 1022 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि को स्वीकृत दी है। यह कदम प्रदेश के उन अनाथ और परित्यक्त बच्चों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा जिन्हें अब तक समाज और व्यवस्था दोनों के सहारे की जरूरत थी। बैठक में किसानों को लेकर भी एक बेहद बड़ा और दूरगामी फैसला लिया गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को उनके मोटर की क्षमता के अनुसार सोलर पंप देने का निर्णय किया है। यानी अब वह किसान जो सालों से अस्थायी कनेक्शन के कारण परेशान थे, उन्हें तकनीक आधारित खर्च बचाने वाले और पर्यावरण हितैषी सोलर पंप मिलेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में संशोधन कर दिया गया है। अब 7 HP के सोलर पंप पर किसानों को केवल 10% राशि देनी होगी, जबकि 90% लागत राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। वहीं 3 HP और 5 HP पंप धारकों को क्षमता बढ़ाने का मौका दिया गया है। वे अब 5 HP और 7 HP के सोलर पंप का विकल्प चुन सकेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि राज्य में 20 लाख से अधिक स्थायी बिजली कनेक्शन है और अब बड़ी संख्या में किसान परंपरागत बिजली के खर्च से मुक्त हो सकेंगे। इससे किसानों की उपज लागत घटेगी, डीजल पर निर्भरता कम होगी और सिंचाई व्यवस्था अधिक स्थिर और सस्ती बनेगी। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश के 12 शहरों भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, अमरकंटक, पन्ना, श्योपुर और शुजालपुर में 50 बिस्तरों वाले आयुष चिकित्सालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा बड़वानी जिले में 30 बिस्तर के आयुष अस्पताल को भी स्वीकृति दी गई है। इनके संचालन के लिए 373 नियमित पद और 806 मानव संसाधन सेवाओं को हरी झंडी दी गई है, जिन पर सालाना लगभग 25 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च आएगा। अभी प्रदेश के 21 जिलों में आयुष अस्पताल मौजूद है, लेकिन इन नए अस्पतालों से आयुष चिकित्सा व्यवस्था पूरे प्रदेश में सुदृढ़ होगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट के अधिकारियों को 7वें वेतनमान के तहत पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाएगा। किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बैठक में भावांतर योजना की समीक्षा भी की गई। डिप्टी सीएम शुक्ला ने बताया कि देवास से शुरू हुई इस योजना ने शानदार परिणाम दिए हैं। सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़कर 4,236 रुपए तक पहुंच गया है और केवल 15 दिनों में 1.33 लाख किसानों के खातों में 33 करोड़ रुपए की राशि जमा हो चुकी है। प्रदेश की 220 से अधिक मंडियों में खरीद सुचारू रूप से जारी है। यह न केवल किसानों की आय को बढ़ाने में सफल रहा है, बल्कि MSP और मंडी व्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चल रही लाडली बहना योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई। अब इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि नियमित रूप से उनके बैंक खातों में जमा होगी। जून 2023 से अब तक इस योजना के माध्यम से 44,900 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं तक पहुंचाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक सहायता के साथ साथ रोजगार आधारित योजनाओं को भी तेजी से लागू किया जाएगा, ताकि महिलाओं को सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के अवसर भी मिले। बैठक में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की गई और विभागों को तय समय सीमा में सभी निर्माण व्यवस्थाएं और सुधार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि सिंहस्थ का आयोजन भव्य, दिव्य और विश्व स्तरीय होना चाहिए और इसके लिए प्रशासनिक तंत्र को पूरी क्षमता के साथ कार्य करना होगा। बैठक के अंत में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जनजातीय गौरव दिवस, लाडली बहना योजना में वृद्धि और पन्ना के हीरे को मिले GI टैग पर मुख्यमंत्री को बधाई दी और कहा कि यह फैसले प्रदेश के विकास, किसानों की सुविधा, बच्चों की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। कुल मिलाकर आज की कैबिनेट बैठक ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार तेज, निर्णायक और जनहित की नीतियों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है, जहां विकास और संवेदनशीलता दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।